अंतिम संस्कार गृह में अकेला बैठा अर्जुन एक बेहद जोखिम भरी योजना को अंजाम देने वाला था। सबसे पहले उसने जानबूझकर एक गुब्बारा छोड़ दिया जो उड़कर निगरानी कैमरे के सामने आ गया और कुछ समय के लिए दृश्य को ढक दिया। मौका मिलते ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह एक अलमारी को खिसकाकर वेंटिलेशन शाफ्ट के नीचे ले आया और उसके ऊपर चढ़कर वेंट का ढक्कन खोलने लगा। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे वह खिलौना सैनिक दिखाई दिया जिसे उसने पहले से वहां छिपा कर रखा था। उसने तुरंत एक रिमोट निकाला और बटन दबाया। खिलौना सैनिक, जिससे एक पतली रस्सी बंधी हुई थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इसी बीच बाहर गलियारे में मौजूद एक नर्स को कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दी। उसे शक हुआ और वह तुरंत किसी कर्मचारी को बुलाने चली गई। लेकिन अर्जुन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। उसने विशेष तरीके से तैयार किए गए जूते के फीते को एक ताबूत में लगी कीलों से फंसाया और पूरी ताकत लगाकर उन्हें निकालने लगा। एक एक करके कई कीलें निकल गईं, लेकिन आखिरी कील तक पहुंचते पहुंचते फीता टूट गया। अब उसके पास समय बहुत कम था क्योंकि कर्मचारियों के आने की आहट सुनाई देने लगी थी। मजबूर होकर उसने अपने हाथों से ही कील निकालने की कोशिश शुरू कर दी। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वह ताबूत का ढक्कन खोलने में सफल हो गया। उसी समय खिलौना सैनिक भी अपनी तय जगह तक पहुंच चुका था। अर्जुन फिर से वेंटिलेशन पाइप तक गया और उससे जुड़ी रस्सी को खींचने लगा। वहां उसने पहले से एक शव छिपा कर रखा था। काफी देर तक अपने अंतर मन से संघर्ष करने के बाद उसने वह शव निकालकर अपनी मां के ताबूत में रख दिया। तभी बाहर से किसी के तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। यह अंतिम संस्कार गृह का प्रबंधक था जो चाबी लेकर दरवाजा खोलने आ रहा था। घबराहट में अर्जुन ने तुरंत ताबूत को फिर से बंद किया, कीलों को वापस ठोक दिया, वेंटिलेशन ढक्कन और अलमारी को उनकी पुरानी जगह पर रख दिया और तेजी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और ताबूत के सामने बैठकर प्रार्थना करने का नाटक करने लगा। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक ताबूत के अंदर से मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उस एक आवाज ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया और अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया।